तो आज हम करेंगे चैप्टर एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से एंड नेक्स्ट हम लोग करेंगे फिर इनके फाइलम्स। ठीक है, तो अगर देखें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग शुरू करते हैं एनिमल किंगडम में। सबसे पहले हमारे पास आता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेलुलर लेवल में हमारे पास सेल्स जो होते हैं वो एज अ लूज एग्रीगेट रेंज होते हैं, और सेलुलर लेवल में हमारे पास एग्जाम्पल आती है स्पॉन्जेस की। दूसरा हमारे पास आता है टिश्यू लेवल में। टिश्यू लेवल मतलब बॉडी उनकी टिश्यू से बनी हुई है। ठीक है, अब सेल क्या होंगे, अरेंज होंगे इनटू टिश्यूज, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आती है सीलेंट्रेटा एंड टिनोफेरा भी सेल टिश्यू लेवल में आता है। नेक्स्ट इस तरह मॉडिफिकेशन होते जाएंगे। ठीक है, ऑर्गन लेवल आएगा जिसमें ऑर्गन्स बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन्स बनेंगे, और हर एक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन बना होगा। लाइक डाइजेशन के लिए एक स्टमक होगा। ठीक है, सर्कुलेशन के लिए जैसे एक लाइक हार्ट है, इसी तरह। तो ये हमारे पास ऑर्गन लेवल हमारे पास होता है प्लेटिहेल्मिन्थेस के पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब इसमें क्या है कि ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आते हैं एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्क, ठीक है, इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट्स। तो ये बाकी लास्ट वाले जितने भी है ना, आप याद रख सकते हैं कि इनके पास ऑर्गन सिस्टम होगा। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करते हैं सिमेट्री की, हम लोग बात करते हैं सिमेट्री की, तो हमारे पास होती है एसिमेट्रिकल और एसिमेट्री जिसको बोलते हैं। अब एसिमेट्री का सिंपल सा मतलब ये है कि कैन नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ थ्रू मीडियन प्लेन। किसी भी मीडियन प्लेन से बॉडी डिवाइड नहीं हो रहा तो वो एसिमेट्रिकल है। मतलब आप किसी एनिमल को डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती है स्पॉन्जेस की। दूसरी हमारे पास आती है रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है कि any plane passing through central axis divide organism into identical halves। अब यहाँ पे कोई भी प्लेन हो सकता है, मतलब यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि एक सिंगल प्लेन है जो एक ही मिडल से पास कर रहा है। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री में हमारे पास आते हैं सीलेंट्रेट्स, ठीक है, टिनोफोरा हो गया और इकाइनोडर्म था, ये तीन आ जाएंगे रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट हमारे पास आती है बाइलेटरल सिमेट्री। अब इसमें क्या है कि ओनली वन प्लेन कैन डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स। ठीक है, इसमें एक प्लेन हो रहा है जो राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है इक्वल में, तो इसको कहेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री हमारे पास होती है एनालिड्स के पास होती है एंड ऑर्थोपोडा के पास होती है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इनकी आती है जर्मिनल लेयर्स की। ठीक है, दो ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। अब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का मतलब यह है क्या है कि उसमें दो जर्म लेयर होंगी, एक तो एक्टोडर्म और या जिसको हम लोग एंडोडर्म भी बोलते हैं या इंटरनल एक्टोडर्म बोलेंगे। ठीक है, सेल्स आर अरेंज इनटू एम्ब्रियोनिक लेयर्स लाइक एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एक्टोडर्म। ठीक है, जैसे पॉरीफेरा और सीलेंट्रेट्स जो होते हैं उनके पास होता है डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। अब यहाँ पे मतलब बीच वाला जो लेयर है ना मेसोडर्म, वो एब्सेंट होगी और उसमें एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको मेसोग्लिया बोलते हैं, तो वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हमारे पास आती है ट्रिप्लोब्लास्टिक जो जर्म लेयर्स होती है। अब इस देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इसमें तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हमारे पास होते हैं प्लेथिहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट्स तक जितने भी होंगे वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में आएंगे। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक्स में आएंगे। और अब हम लोग थोड़ा सा सिलोम के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो सिलोम की डेफिनेशन क्या होती है। सिलोम बोलते हैं कि बॉडी कैविटी को जिसके पास मेसोडर्म लाइन हो। ठीक है, अब सिलोमेट्स कौन से होते हैं कि जिसमें सिलोम पाए जाए, मतलब जिसके पास मेसोडर्म लेयर हो। ठीक है, अब यहाँ पे एनालिड्स आ जाएगा, ऑर्थोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स, ये सब क्या है सिलोमेट्स हैं। अब जीरो सिलोमेट्स का मतलब क्या है कि वो है लिखते तो सिलोम की तरह लेकिन उनके पास सिलोम्स नहीं होती। हम लोग उनको ये बोलते हैं कि उनके पास ट्रू सिलोम नहीं होगा। एज मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड पाउचेस बिटवीन एक्टोडर्म, मतलब एक पाउचेस लाइक जेली लाइक सब्सटेंस आप बोल सकते हैं कि ऐसे प्रेजेंट होगा एज अ मेसोडर्म। ठीक है, इस वजह से हम लोग इसको जीरो सिलोमेट्स, इसमें सिर्फ एस्केल्मेंथेस आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सेगमेंटेशन, मतलब बॉडी में सेगमेंटेड कौन कौन एनिमल सेगमेंट शो करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एनालिड्स। ठीक है, ये भी सेगमेंटेशन शो करेंगे, ऑर्थोपोडा हो जाएगा और कॉर्डेटा हो जाएगा। अब सेगमेंटेशन देखो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इन एनालिड्स, मतलब उनकी बॉडी के अंदर भी सेगमेंटेशन है और बाहर भी है। और सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन की बात करें तो वो ऑर्थोपोड्स में होगा, और सिर्फ इंटरनल की बात करें तो वो कॉर्डेट्स में होगा। ठीक है, याद रखनी। और बोथ किस में होगा, हमारे पास एनालिड्स में होगा। अब मेटामेरिज्म क्या है कि
अब इसकी डेफिनेशन देखें तो इफ अ बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद सीरियल रेपिटेशन, मेटामोरिज्म शो कौन से करते हैं, जैसे अर्थ फॉर्म हो गया, ठीक है, और जीरो मेटामोरिज्म वो होते हैं जो टेप फॉर्म में होते हैं। देखो क्या रखना है आपने, सिंपल याद रखना है कि शो कौन कौन से कर रहे हैं ना। अब मेटामोरिज्म यहाँ पे अर्थ फॉर्म शो करेगा और जो जीरो मेटामोरिज्म होगा वो टेप फॉर्म शो करेगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड है क्या, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मतलब फाउंड होता है, कहाँ पे, डोर्सल साइड पे फाउंड होता है, ठीक है। अब देखो इट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड, ठीक है, जैसे कॉर्डेट्स में होगा मेसोडर्मली डिराइव्ड, हम लोग जैसे कॉर्डेट्स वगैरह होगी ना। और नॉन कॉर्डेट्स में देखें तो इसके पास नोटोकॉर्ड नहीं होगा, जैसे पॉरीफेरा और इकाइनोडर्म तक, ठीक है, जितने भी हैं वो नॉन कॉर्डेट्स हैं। 8 हमारे पास आते हैं नॉन कॉर्डेट्स और 1 या 2 हम लोग उसको बोलते हैं हमारे पास है कॉर्डेट्स, ठीक है। हम अपने थोड़ा सा फाइलम पढ़ लेते हैं। पहला फाइलम हम लोग पढ़ेंगे पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को हम लोग स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं कि यूजुअली मैरीन होते हैं और एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, हम लोगों ने पहले पढ़ लिया इनकी सिमेट्री के बारे में। और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे, ठीक है, अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। फूड, रेस्पिरेशन एंड द रिमूवल ऑफ वेस्ट अकर थ्रू द वाटर कैनाल सिस्टम से होगा इनकी रेस्पिरेशन, डिफ्यूजन इफ्यूजन करके, ठीक है। डाइजेशन इनकी इंट्रासेलुलर होगी, एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, डायरेक्ट याद रखना है कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी। अब देखिए हम इनकी बॉडी या स्ट्रक्चर पे आते हैं तो इनके पास स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रिया, स्मॉल पोर्स, ठीक है। अब होती है स्पॉन्जोसील, एक कैविटी, इनके अंदर वाली कैविटी को स्पॉन्जोसील बोलते हैं, ठीक है, बॉडी कैविटी जो होती है। और ऑस्क्यूलम इनका होता है ओपन स्ट्रक्चर जहां से वाटर आउट होता है, ठीक है, ऑस्क्यूलम उसको बोलते हैं हम लोग। हेल्प इन द वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, हम लोग जिसको वाटर कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं। लाइन बाय द कॉर्नोसाइट्स, जिसको हम लोग कॉलर सेल्स बोलते हैं, इनके सेल्स जो कैविटी होती है वो कॉर्नोसाइट से मतलब लाइंड होती है, ठीक है, कॉलर सेल्स। अब देखो बॉडी वॉल हैज स्केलेटन ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। अब यहाँ पे बॉडी वॉल याद रखने के स्पिक्यूल्स होंगे और स्पॉन्जिन फाइबर्स जिसको हम लोग बोलेंगे। अब देखो एनिमल्स आर हेर्मेफ्रोडाइट होंगे, फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनली होती है, ठीक है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो साइकोन हो गया, यूस्पॉन्जिया हो गया और स्पॉन्जिला होगा।